अध्याय 7 भयानक ज्वाला दानव। जियांग चेंग ने स्तर 2 की चेतावनी जारी की। अगर लिन यी के सहपाठियों को उसके इस विचार के बारे में पता चल जाता तो वे शायद मौके पर ही उसका अपमान करना शुरू कर देते, क्योंकि यहाँ तक कि जियांग हाँ भी लेवल 7 तक पहुँचने में कम से कम आधा दिन बाकी है। इसके बावजूद कि उसने एक पल भी आराम नहीं किया है और अपने पेशे को शुरू करने के बाद से पिछले 7 दिनों से लगातार अपनी प्रगति को बेहतर बना रही है। इस समय वह विलाप वन में भी प्रवेश कर चुकी है। अपनी मानसिक संवेदनशीलता और एक साइकिक के रूप में व्यापक विनाशकारी क्षमताओं के साथ उसकी लेवलिंग दक्षता वास्तव में पहले से ही उसके साथियों से कहीं अधिक है। पर तब भी उसके 7 दिनों के प्रयास, उसकी 7 दिनों की कड़ी मेहनत भी विलाप वन में भटकते हुए पिघले हुए अग्निदानव जितनी प्रभावी नहीं है। जियांग ने अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का उपयोग करके अपने सामने मौजूद एक जंगली भालू को पूरी तरह से बेहोश कर दिया। फिर उसने अपनी टेलीकाइनेटिक शक्ति से उस प्राणी को समाप्त कर दिया, जिससे उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो गई। इस समय आकाश में अंधेरा छा रहा था और पूरे विलाप वन में प्रकाश अपर्याप्त होता जा रहा था। जियांग यहाँ अकेले प्रशिक्षण ले रही थी, जिसके लिए साहस की आवश्यकता थी। वह बैठ गई, अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे पुनः प्राप्त करने के लिए नीले रंग का एक पेय लिया, साथ ही दिन भर की खपत की भरपाई के लिए भोजन और पानी भी निकाल लिया। जंगल में एक चट्टान पर बैठी जियांग के मन में धीरे धीरे उस युवक का चेहरा याद आने लगा जिसने 3 साल तक उसका पीछा किया था, जिससे वह द्वेषपूर्ण और अविस्मरणीय दोनों महसूस करती थी। अब वह आदमी क्या कर रहा है? क्या उसे वे चीजें मिल गईं जो मैंने उसे भेजी थी? परिवार ने पहले ही इस बात पर ध्यान दिया था कि क्या घास के मैदान को समतल करने वाले क्षेत्र में उसका कोई आभास है, लेकिन फिर भी कोई संदेश नहीं मिला। क्या वो यूं ही अवसाद में डूब जाएगा? क्या मुझे कल खुद जाकर उससे मिलना चाहिए? इन सब बातों के बारे में सोचते हुए जियांग एक बार फिर आत्मसंघर्ष की स्थिति में आ गई। पिछले 7 दिनों में ये विचार उसे अनगिनत बार परेशान कर चुके हैं। उसने अपना पैर पटका। इतना क्यों सोचना, इससे मुझे क्या लेना देना है कि वह कैसा है? लेकिन वह जितना ज्यादा इस तरह सोचती थी, उतनी ही ज्यादा उसकी जिज्ञासा बढ़ती जाती थी। महिलाएं वाकई जादुई प्राणी होती हैं। हालांकि जंगल में अचानक हुई असामान्य घटनाओं ने जियांग को एक बार फिर सतर्क कर दिया। आओ! भेड़िए की तीखी दहाड़ सुनाई दी। उसी समय अनगिनत अन्य विचित्र जानवरों की दहाड़ें सुनाई दी। उसी समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी पृथ्वी कांप रही हो। जियांग ने अनगिनत जानवरों के खुरों और पैरों की धमक की आवाजें सुनी। उसके चेहरे का भाव बदल गया और उसने जल्दी से 2 और औषधियां पी लीं जिनका कूलडाउन लंबा था लेकिन जो जल्दी से मानव ऊर्जा को बहाल करने में सक्षम थी। फिर वह एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गई और अपने आसपास के बदलावों को देखने लगी। कुछ ही देर में जियांग ने दूर से अपनी ओर दौड़ते हुए जानवरों के एक विशाल झुंड को देखा। बाघ, तेंदुए, भूरे भालू, बारहसिंगा और यहाँ तक कि अनगिनत छोटे जानवर भी। ये जानवर, जिनके बीच शिकारी और शिकार का संबंध होना चाहिए, आश्चर्यजनक रूप से सामंजस्यपूर्ण थे। उन्होंने एक दूसरे पर हमला नहीं किया बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भागे, मानो कोई भयानक चीज उनका पीछा कर रही हो। जियांग अवाक रह गई। जानवरों का झुंड। जियांग चेंग में स्थित एक छोटे से समतल क्षेत्र विलाप वन में अप्रत्याशित रूप से जानवरों का एक झुंड दिखाई दिया। इन राक्षसों को किस तरह का सदमा लगा होगा कि वे इतने घबराए हुए और दिशाहीन होकर भागने लगे। जियांग बेहद हैरान रह गई। फिर जानवरों के झुंड के सामने उसने 2 और लोगों को घबराकर भागते हुए देखा, एक बूढ़ा आदमी और एक जवान। बड़े वाले ने भूरे रंग का चोला पहना हुआ था। छोटा वाला भी एक छात्र प्रतीत होता था जिसने हाल ही में किसी पेशे के प्रति जागरूकता दिखाई थी। क्या हुआ? जियांग जिसके चेहरे पर शायद ही कभी भाव प्रकट होते थे, उन दोनों को तेजी से पास आते देख आश्चर्य से भर उठी और उसने जल्दी से पूछा। किसे पता था कि वे दोनों उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। वे बस आगे दौड़ते रहे और जब राक्षसों का झुंड गुजर गया, जियांग ये जानकर हैरान रह गई कि उनका पीछा कौन कर रहा था। बूम! अचानक भीषण गर्मी की लहर आ गई। इससे जियांग को तुरंत प्यास लगने लगी। उसने नरक जैसी जगह देखी। तीव्र लपटें, जलकर काली राख हो चुके पेड़ और 5 या 6 मीटर लंबा एक भयानक राक्षस जिससे खौलता हुआ पिघला हुआ लावा टपक रहा था। उसका चेहरा भयावह था। दौड़ना, तेजी से चलाना, ये जियांग की जीवित रहने की आखिरी बची हुई प्रवृत्ति थी। बहुत ही भयानक। उसे लगा कि वह अपने सपनों में ऐसे दृश्य को शायद जीवन भर कभी नहीं भूल पाएगी।
सौभाग्य से जियांगिया के मानसिक शक्ति होने के कारण वह टेलीकिनेसिस का उपयोग करके खुद को तेजी से स्थानांतरित कर सकती थी। इसके अलावा अपनी टेलीकिनेसिस क्षमताओं को बढ़ाने के बाद वह उड़ भी सकती थी। भागने की क्षमता बहुत प्रबल थी। कुछ ही देर में जियांगिया ने भूरे रंग का चोगा पहने अधेड़ उम्र के जादूगर को पकड़ लिया। इस समय जियांगिया ने यह भी देखा कि जादूगर के पीछे चल रहा युवक लगभग रोने वाला था। श्रीमान जू, ये बहुत डरावना है, आखिर यह क्या है? धूसर वस्त्र धारण किए अधेड़ उम्र का जादूगर भी दहशत से भरा हुआ था। मुझे भी नहीं पता, लेवल 10 के इस लेवलिंग एरिया में इतना भयानक बॉस क्यों फिर से मौजूद है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस अधेड़ उम्र के जादूगर का नाम जू गुआंगलियांग था। वह जियांगचेंग में एक छोटे जादूगर परिवार का दूसरे नंबर का सरदार था। आज तो वह सिर्फ अपने बड़े भतीजे को अभ्यास सत्र बढ़ाने के लिए लाया था। यह आसान और सुखद होना चाहिए था। किसने सोचा था कि उसका सामना ऐसे भयानक ज्वाला दानव से होगा? एक साथी ज्वाला नियंत्रक के रूप में जू गुआंगलियांग को अपने कभी गौरवान्वित ज्वाला विस्फोट कौशल का एहसास हुआ। उस ज्वाला दानव के सामने वह महज एक चिंगारी थी। इन दोनों ने, साथ ही भाग रही जियांगिया ने भी कभी इसकी कल्पना नहीं की होगी। उस भयानक ज्वाला दानव ने उन्हें अत्यधिक आघात और दबाव दिया। दरअसल वह लिंगी द्वारा आकस्मिक रूप से बुलाया गया एक सेवक था। और आखिरकार ज्वाला दानव का निशाना वे लोग नहीं थे। ये लगातार भागता हुआ राक्षसों का झुंड था। वे बस संयोगवश उस भयानक ज्वार के रास्ते में आ गए और हिमस्खलन की तरह बहते चले गए, बस इतना ही। जियांगिया ने अपने दांत पीस लिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि उस अधेड़ उम्र के जादूगर से कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती थी। फिलहाल उसने अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया, जिससे उसकी गति में एक और पायदान की वृद्धि हुई। राक्षसों के झुंड की घेराबंदी से सफलतापूर्वक बच निकलने के बाद बिना रुके उसने विलाप वन की सीमाओं से बाहर निकलने की योजना बनाई। लेकिन तभी अचानक पूरे विलाप वन में क्षेत्र चेतावनी सूचनाओं की एक श्रृंखला गूंज उठी। चेतावनी, चेतावनी, जियांगचेंग बेस सिटी क्षेत्र में अलर्ट। कुछ मिनट पहले जियांगचेंग मॉन्स्टर डिजास्टर वार्निंग सेंटर ने विलाप वन के मध्य क्षेत्र से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम दिशाओं की ओर बढ़ते हुए दो छोटे आकार के राक्षसी झुंडों का पता लगाया। उसी समय अज्ञात स्तर और अज्ञात शक्ति वाला एक भयानक राक्षसों के झुंड के पीछे प्रकट हुआ। वेलिंग फॉरेस्ट क्षेत्र में और उसके आसपास स्थित सभी पेशेवर कृपया तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। दोहराओ, ये चेतावनी स्तर 2 है। सभी संबंधित पेशेवर कृपया तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जियांगिया का चेहरा पीला पड़ गया। लेवल 2 अलर्ट। उसने इस तरह के सतर्कता स्तर केवल पाठ्यपुस्तकों में ही देखे थे। इसका मतलब यह था कि पूरे जियांगचेंग को खतरे में डालने वाली एक भयानक आपदा आने वाली थी और विनाश का पैमाना शहर के आधे हिस्से तक पहुंच सकता था। इस चेतावनी संदेश को प्राप्त करने वाले सभी पेशेवर लोग स्तब्ध रह गए। इस समय किंगफेंग घास के मैदान पर जियांगचेंग के शहर रक्षा विभागों ने पेशेवर गठबंधन के विवादित पेशेवरों के साथ 7 पेशेवरों की एक बड़ी सेना तैनात की और सभी गंभीरता से पहरा दे रहे थे। वे घबराकर विलाप वन की दिशा में घूरने लगे। सामने से आ रही निगरानी फुटेज से दोनों राक्षसी समूहों ने कोई खास समस्या पैदा नहीं की। सबसे बड़ी समस्या 2 बेहद भयानक विशालकाय पिघली हुई आग के दानव थे।